हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question is Rhabditiform larva occur in, and the options are Nereis, Ascaris, Tinea, Fasciola. So let's see what is the key concept to solve this question. So here the key concept to solve this question is that first हमें पता होना चाहिए कि larva क्या होता है. What is a larval stage in the life history of an organism? The key point और the key concept to solve this question is that हमें एक तो पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लार्वल फॉर्म है वो है क्या एक्चुअली, व्हाट द लार्वा इज. एंड द सेकंड इज लार्वा ऑफ लार्वल फॉर्म के नाम, नेम ऑफ लार्वल फॉर्म्स इन डिफरेंट एनिमल्स. तो अगर हमें डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ये पता है कि इनके अंदर कौन सी लार्वा प्रेजेंट होगी, व्हाट द पर्टिकुलर नेम इज गिवन टू द लार्वा, तो नेम ऑफ लार्वल फॉर्म इन डिफरेंट एनिमल्स, अगर हमें ये दो चीजें पता हैं देन वी कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन. तो देखते हैं कि क्या होता है कि लार्वा क्या है. लार्वा जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ हिस्ट्री स्टेज है. जैसे जब एग होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, जब एग हैच होता है तो आफ्टर हैचिंग ऑफ एग कई बार क्या होता है कि एक मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट फॉर्म निकलती है, मतलब जो दिखने में एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट फॉर्म हैच होगी फ्रॉम द एग. और ये किससे मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगी? फ्रॉम द एडल्ट. एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ चेंजेस, जिनको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, तो चेंजेस आएंगे एंड दिस मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट फॉर्म नाउ विल गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर डिफरेंट फॉर्म जिसको हम कहेंगे अडल्ट. ये जो एक मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट फॉर्म है जो आफ्टर हैचिंग ऑफ एग निकल रही है, जो एडल्ट से डिफरेंट दिख रही है एंड इट मे हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट, तो इसको हम बोलते हैं लार्वा. अब ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री में लार्वा इज प्रेजेंट. तो अगर डेवलपमेंटल हिस्ट्री में लार्वा है तो डेवलपमेंट, इफ लार्वा इज प्रेजेंट तो डेवलपमेंट को हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इफ द लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट तो कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एंड इफ द लार्वा इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो हम कहेंगे द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मींस विदाउट इन्वॉल्विंग अ लार्वा. अब जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स के नेम हमें गिवन है, Nereis, Ascaris, Tinea and Fasciola, these all are having indirect type of development, means इनकी लाइफ हिस्ट्री में एक या एक से ज्यादा लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है. तो अगर हमें इन डिफरेंट एनिमल्स में प्रेजेंट लार्वा के नाम पता है तो हम इजीली बता पाएंगे कि ये रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा कहाँ मिलता है. तो लेट्स सी कि Nereis के बारे में पढ़ते हैं पहले. सो Nereis is the member, Nereis is the member of phylum Annelida and the class is Polychaete. तो Nereis की हम बात करें, so Nereis is a member of phylum Annelida. It means it is a segmented worm. की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है एंड द क्लास इज Polychaete. बिकॉज इट हैज अ नंबर ऑफ सीटे. ठीक है. अब जो Nereis है, Nereis के अंदर लार्वल स्टेज इज देयर एंड द लार्वा इस क्लास में Polychaete का जो लार्वा होता है दैट इज अ सिलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग लार्वा, और उस लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा. So the larva of Nereis is called as the trochophore larva and it is a ciliated larva. पहला डन हो गया कि Nereis का लार्वा तो ट्रोकोफोर कहलाएगा. Nereis में there is no rhabditiform larva. अब जो सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है that is Ascaris. Ascaris commonly known as roundworm and it is the member of phylum Aschelminthes, or we can say the nematoda. It is a roundworm because it has a cylindrical body और ये Aschelminthes का और nematoda का member है. And Ascaris is a parasitic form, is a parasite. और इसके लार्वा की हम बात करें
तो लार्वल, इसमें डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स आर देयर। तो जो फर्स्ट लार्वा है, जो हैचिंग के बाद निकलेगा, जो एग है, एग क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, अलोंग विद द सिस्ट, तरह से एक सिस्ट प्रेजेंट होगी और इसके अंदर ये फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होगा और इसके बाद ये हैच होगा फर्स्ट लार्वा में, एंड द लार्वा इज नोन एज द रेप्डाइटी फोम लार्वा. So the larva of this animal Ascaris is known as rhabditiform larva, and this is the mammillated egg. It means the egg which is having the cyst around it. So it will hatch into the larva which is the rhabditiform larva. ठीक है, तो यहाँ पे और it will undergo 4 moltings. अब इसके अंदर 4 moltings होगी एंड 4 moltings के बाद ये बनेगा एडल्ट. तो यहाँ से पता चला कि रेप्डाइटिफॉर्म लार्वा इज प्रेजेंट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस. जो थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज टीनिया, को हम कॉमनली कहते हैं टेपवर्म. तो टीनिया और टेपवर्म, इट इज अ मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ बिकॉज इट हैज अ डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. तो ऐसे एनिमल्स को हम प्लेटीहेल्मिंथीज में रखते हैं. अब टीनिया के अंदर भी जो लार्वा है, इट ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ लार्वल फॉर्म्स. तो टीनिया सेगमेंटेशन शो करता है, ऑल्दो दीज आर फॉल्स सेगमेंटेशन, बट क्या होता है कि इसके जो सेगमेंट्स हैं, जो मैच्योर हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड, वो फीमेल जो इसके मैच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं, दे कम आउट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी अलोंग विद द फीसिस, और वहां पे एग हैच होगा. तो एग की हैचिंग के बाद जो यहाँ पे पहला लार्वा बनेगा, दैट लार्वा इज नोन एज द ओनकोस्फीयर लार्वा. तो पहला लार्वा होगा ओनकोस्फीयर, इसमें 6 हुक्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे. दिस लार्वल फॉर्म विल बी इंजेस्टेड बाय द पिग, और जहां पे इट विल चेंज इनटू अनदर लार्वा फॉर्म को कहते हैं हेक्साकेंथ, और हेक्साकेंथ फिर बाद में बनाता है मसल्स में जाके, पिग्स के मसल्स में जाके इट विल चेंज इनटू अनदर लार्वल फॉर्म जिसको हम कहते हैं सिस्टीसर्कस लार्वा. तो ये डिफरेंट लार्वा है, ओनकोस्फीयर, हेक्साकेंथ एंड सिस्टीसर्कस. दीज आर द लार्वा ऑफ टीनिया. नाउ द फोर्थ ऑप्शन जो हमें गिवन है दैट इज फेसियोला. तो फेसियोला और द लीवर फ्लूक, फेसियोला is called the liver fluke and it is having a dorsoventrally flattened body. So it is also the member of phylum Platyhelminthes. So it is the member of phylum Platyhelminthes. Now if we talk about its larva, ये भी parasitic form है. तो यहाँ पे जो larva present है, वो larva भी different है. Polyembryony यहाँ show करता है ये. तो ये polyembryony show करेगा, और यहाँ पे जो larval forms present है, लार्वा आर, फर्स्ट जो लार्वा है दैट इज नोन एज द मिरेसिडियम लार्वा, इज अ सिलिएटेड लार्वा. फिर ये लार्वा स्नेल की बॉडी में जाके विल चेंज इनटू अनदर लार्वल फॉर्म जिसको कहते हैं स्पोरोसिस्ट. स्पोरोसिस्ट फिर बनाता है रेडिया. रेडिया फिर एक टेल्ड लार्वा बनाता है जिसको कहते हैं सर्केरिया, और सर्केरिया फिर सिस्ट फॉर्म करके चेंज हो जाता है इनटू अनदर लार्वल फॉर्म जिसको कहते हैं मेटासर्केरिया. तो दीज आर द डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स इन केस ऑफ फेसियोला. अब हमें जो यहाँ पे हमने सभी ऑर्गेनिजम्स के लार्वा के नाम स्टडी किए. तो अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा था वो था रेप्डाइटिफॉर्म लार्वा किसका होता है. सो द रेप्डाइटिफॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ दिस एस्केरिस. So the right answer of this question is option 2. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.